राम राम सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और मेरे एक और न्यू व्लॉग में, प्यारे प्यारे से व्लॉग में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है, दिल से स्वागत है। तो आज है संडे और अभी बज चुके हैं 12 और मैं सुबह से लग रही हूँ बस जिचुलाकरण में। मतलब कुछ खास नहीं करो, बस यूँ ही टाइम पास करती घूम रही हूँ। दिवाली की सफाई करनी है लेकिन मेरे नज़ले की वजह से कुछ नहीं हो पाता। तो झाड़ू पोछा सब हो गया और खाना भी मैंने बना लिया। कपड़े मैंने धोए थे, मशीन में डाल रखे हैं। मशीन देखने आई थी मैं, आवाज़ आ रही है अभी तो चलने ही लग रही है। हाथ से धोने की मेरी बिल्कुल नीयत नहीं रहती, बहुत ज़्यादा नीयत ख़राब है। मतलब हाथ से धोने क्या, मेरी नाक शुरू हो जाती है ना, तो मैं सोचती हूँ कि ठंडा थोड़ा अवॉइड करूँ और डस्ट भी, लेकिन चलता नहीं है काम। तो अभी मैं दूध बिलोड़ लाग रही थी, बहुत दिन को दही इकट्ठो रखो तो, क्योंकि पिछला 1 वीक से घर में तो रुकना रहा, कभी गांव कभी कहीं इधर उधर आना जाना लगा रहता है। तो बहुत सारी दही इकट्ठी हो रखी थी, खाया ही नहीं था। तो आज मैंने सोचा कि मैं सारी दही को इकट्ठी करके बिलोड़ लूँगी और लस्सी भी बन जाएगी, रात को कढ़ी बना लेंगे। अब तो मैंने बैंगन का भरतू बना लिया था। धूप इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत कपड़े सुखाए थे। अब सर्दी ये बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, बंद घरों में ना कपड़े नहीं सूखते, बंद घरों में सारी दिक्कत है। ये क्या। तो आप सब लोगों को करवा चौथ कैसा गया? मैंने व्लॉग बनाया था ना, उस व्लॉग में मैं कंप्लीट बता नहीं पाई थी कि मेरे साथ क्या हुआ था। मतलब मैंने उसमें बीच में ही छोड़ दिया था कूड़े कि उसमें क्या हुआ, बीच में कुछ और ही ले आती हूँ, मुझे कुछ भी दिख जाता है तो मैं आज कंप्लीट बताऊंगी एक्सप्लेन करके। मेरे को तो इतना भी बर्दाश्त नहीं होता कि अब मैं कपड़े उतारूंगी ना, इतनी देर में मेरी नाक और छिक्के शुरू हो जाएंगी। कपड़े सुखा रखे थे, मतलब सूखे हुए कपड़े भी मैं नहीं उतार सकती, इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। और कोई टाइम होया करे तो जब मैं घर ने मतलब तूड़ो ताड़ो छाड़नो, भैंसा का सब काम करना, मतलब जब भी हम तूड़ो गेरा करा था ना, भैंस रखा करा था, तो तूड़ा का जो कमरो था ना, जब मैं तूड़ा गेरा करा था, वो में बढ़ के पोट भी मैं ही खुला करे थी, वो टाइम भी तो। और जब से मैं हॉस्पिटल में जॉब लग गई हूँ ना, मतलब इतना ज़्यादा इन्फेक्शन है हॉस्पिटल में कि मैं मतलब एक दिन भी चैन से नहीं रहती। अब मैं इतनी जोर की सेंसिटिव होगी कि मैं सूखा कपड़ा भी नहीं उतार सकूँ, धुलोड़ा यानी कि धुले हुए सूखे कपड़े उतार रही हूँ ना, उसमें भी अब मैं छी मेरी शुरू हो जाएगी। इनमें जो बारीक बारीक डस्ट पार्टिकल निकलेंगे ना, वो भी मेरे को बर्दाश्त नहीं होते। इतनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो रही है, क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आता। आयुर्वेदिक देसी सब मैंने करके देख लिया, लेकिन किसी चीज़ से ठीक नहीं हो रही। अब सारे काम किससे ही करवाऊँ, बार बार बेटे को बोल लूँ, वो भी यूँ कि पढ़ाई का होता है कि मेरे को मम्मी डिस्टर्ब कर रही है, तो बार बार मैं उसको भी नहीं बोल सकती, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ओहो, मैंने तो हद ही कर दिया आज। मैंने ट्रे भी रख रखी, पौधा में पानी डाल लो तो सुबह, और मैंने करो के अभी दिखाऊं, पंखो तो बंद कर दूं। मैं यूँ सोच रही हूँ कि पानी खिंड कितना गयो, गमला में पानी इतना ज़्यादा डल गो कि ओवर होके और नीचे गिरने लाग रो। सर ये लकड़ी की अलमीरा है, मतलब पलाई भी फट जाएगी इसकी। अनंत की बुक्स की अलमीरा है, ये देख रहे हो, ये सारा देख रहे हो यहाँ से ये। और मैं यूँ सोच रही कि नीचे पानी कहाँ से आया, ये देखो नीचे ये पानी खिंड रहा है सारा। मेरे को दूर से दिखा तो मैं यूँ सोच रही पानी खिंड कैसे गया। इसमें मैंने पानी डाला था मनी प्लांट में, तो ट्रे भी यहाँ से टूटी पड़ी है, ये ट्रे टूट गई। अभी देखिए मैंने पानी नीचे आ रहा है। मैं सोचूं बारिश के मौसम में तो चलो नीचे आ जाया करता था पानी, जब ओवरफ्लो हो जाते थे सीवर, अब पानी कहाँ से आ गया। दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा सच में। काम करने का इसीलिए मन नहीं करता ना, कि कोई भी काम करो तो बस हेल्थ इशू रहते हैं ना, तो बस मन ही नहीं करता। और घर में कोई और है नहीं तो किसको ही बोल लूँ। अब जेंट्स इतना थोड़ी करते हैं, थोड़ी बहुत हेल्प करवा दी, कभी करवा दी। और संदीप को तो वैसे ही, मतलब उनको तो छींकनी आवी से घर को काम करता, मतलब मेरा ओरिजिनल में छींक आवी से, लेकिन उनको जोर पड़े से तो वो घर को काम करवा कर राजी को ना कती भी। और एक मेरी तो बहुत बड़ी समस्या है कूड़ा वाली। मेरा कूड़ो है ना, पूरा टाइम देखो कूड़ो दिखाओ, मैं बहुत परेशान हूँ सच में। ये देखो, ये कूड़ा का भरा डस्टबिन मेरा रखा हुआ है। बाकी दिन ड्यूटी चली जाती हूँ तो कूड़े वाला पीछे से आ जाता है, तो मैं डस्टबिन ये मेरे भरे ही पड़े रहते हैं, डाल नहीं पाती। पहुँच गो।
तो अभी मैं ये फटाफट ख़त्म कर लूँ। कोई आया है घर पे तो मैं बात करूँगी, कुछ बात करनी थी हमें घर की, तो हम अपनी वार्तालाप करेंगे। खाना भी मैंने खाया नहीं है, दूध बिलोने में लग रही थी, वो दही जुड़ रहा था ना, अब वो मेरे को अच्छे से करना नहीं आता सही, मतलब बिलोनो ना आवे, उसमें तत्तो कब डालनो से सीड़ो कब डालनो से मेरा समझ में ना, वो फूल गो दही पूरे देगची भर के मैंने दर रखी है, पर मेरा समझ में ना आ रही क्यों ना कैसे के करूँ। तो ये उन्हें ठंडो गरम पानी डाल के रखियो थो, अब तो ना उसमें क्या करना पड़े। वो अनंते, ओ अनंते, खाना खाना है, खड़ा हो। ये है वहीं पे है क्या संदीप? ऊती आऊँगी तो मैं भी, ठीक है। भर ले जा ना, और कोई सी भर ले जा। अनंत फिर ना अनंत पढ़ाई करे वो। चल ठीक है, मैं ले आऊँगी, जा तू। दुकान पे जा रहा सी कुछ। हाँ बस रोटी रोटी खाया हूँ मैं, नान उल्लूंगी बाद। खड़ा हो ले बेटा, डाल रही हूँ। यो मेरा पुत्र सुबह मतलब 5 बजे उठ के, दोनों पापा बेटे 5 बजे इसके पापा उठ जाते हैं, पूजा वूजा करी और फिर अपने शॉप पे चले गए थे। अब वो तो भंडारा ले रहे हैं। मैंने घर में खाना बता दिया, मुझे बताया भी नहीं कि मैं मतलब खाना नहीं खाऊंगा। मैंने खाना बना के रख दिया, जब मैं बोल रही हूँ तो कह रहे हैं मैं अपनी रोटी रात में खा लूँगा। और यो मेरो लाल, यो सुबह 5 बजे उठ गो तो और अब सोयो पड़ो है। अब मैं रोटियाँ खातर बोल रही हूँ ना, तो भी ना उठ रहे हो। खड़े वाले जल्दी सीख, डस्टिंग भी ना करी है तने, खड़े हो फटाफट। इसको एक काम दे रखा है डस्टिंग करना, क्योंकि मैंने बता दिया, बार बार बोलूंगी तो भी आप लोग भी यूँ कहोगे कि बार बार यही चीजें बोलते रहे। मेरे को प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि बेटा डस्टिंग कर दिया कर। अब आप लोग कौन कौन देखते हो, किसी को दूध का पता है तो बता दिया करो। जब भी मैं दही इकट्ठा हुआ रहता है या मलाई होती है, उसको मैं मतलब मक्खन निकालने की उसमें से कोशिश करूँ ना, तो मेरे को पता नहीं चलता कि कब ठंडा पानी डलेगा कब गर्म पानी डलेगा। मतलब मैंने तब तो सीढ़ो ही ना करना आवे। देखो इब यो फूल के बैठ जाए सही, मैं 1 घंटा तक लगी रहूँगी, जब जाके नया माते की आंगली 2 आंगली घिक्की निकलेगी। इतनी तो मैं परेशान हो जाऊँगी। ग्राइंडर भी गर्म हो जाए चलाता। चलो मैंने आज बहुत सारा काम करना था वैसे तो, लेकिन पता ना कि काम कर पाऊँगी। अभी मैं फटाफट खाना खा लूँ खुद भी और बेटा ने खिला लूँ, फिर थोड़ी देर दुकान पे जानो तो बात करनी थी कुछ काम से रिलेटेड, तो ठीक है। ये खाना डाल दिया हमने, खाना खाने लग गए। और ये लड्डू के लिए परोस दिया मैंने घी शक्कर, अब लड्डू खाएगा। वैसे सुबह प्रसाद खिला दिया था, रात को जागरण में गए थे ना संदीप, तो प्रसाद ले आए थे। अब मैं खिला देती हूँ घी खांड। दही आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पहले किसी ने उसमें डुबो लिया चम्मच। तो आज हमारे भगवान जी घी शक्कर खाएंगे। एक अजीब सी अनुभूति मिलती है ना, एक अजीब सी खुशी अंदर से, बहुत अच्छा एहसास होता है ये भी। चलो मुझे भी प्रसाद नसीब हो गया, रात को तो मुझे मिला नहीं, अब खाऊंगी। और हम लोग खाना खा रहे हैं 1 बजे, 1 बज रहे हैं। मैंने बैंगन का भरतू बनाया था। पंखा बंद नहीं करा ना अंदर का, क्या भूल गया यार। इतने ज़्यादा गैर जिम्मेदार हो, जब भर भर के बिल आएगा ना तो मम्मी बिल की तरफ देखती रहेगी। एक्सेस में लाइटें जला जला के छोड़ देते हो ऐसे ही सारे घर की। मैं चारों तरफ भागम भाग पूरा दिन, कदे या बंद करूं कदे वह बंद करूं। और जित बैठो सो उसको पंखो ना चला रखो, बाकी सारे जला रखे सी। दही दही गालू की लस्सी अभी लो रही थी, या तो कहीं भी दिन की ना गई सही भी थे न घी आ रहे ना या अच्छी ना बूंदी। बोतल में कल लेके आया था, वो देखो वहां भी तेरे पापा ने बाहर छोड़ दी, स्कूटी की डिग्गी में ही रखी छोड़ दी है। ये बेरोना कैसी से पहले टेस्ट करके देख लिए, थोड़ी सी डाल लू, ज्यादा खट्टी वही तो ना मिलाऊं। खोलिए ने थोड़ा सा कालो नमक और जीरो डाल दूंगी, घनी खट्टी है तो छोड़ दी, 1 घूंट गाल के देख ले, नहीं फिर दही गाल दूंगी। वह लस्सी खाने की मारी दही भी लो रही थी मैं सारू, इतना सारो दही तो रुक जा।
देख तू एक बार घूट भर कर, उसका मेरा टेस्ट खराब है कि तो कड़ी भी ना बना शायद, खट्टी है ना। ले मैं वो घी पर आना सरकाए गया देख ची माता डाल के देखो बिलो तो कौन ऐसे ही भी तई मेरा जाए उड़ा के पके चाह। लस्सी ये वाली देख देती हूँ एक बार, ये शायद ठीक हो। यो भी हमें घी आ भी ना रहे हो और या ये मेरे समझ में ना आ रही। दही दे दूं कि बेटा, दही दे दूं मैं ना, दही खाना, दही की बना तू वैसे।